आज हम लोग बात करने वाले हैं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है? तो आइए जानते हैं सबसे पहले। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजा विभिन्न-विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब कि ए, बी, सी हमारा एक त्रिभुज है, इसमें दो विभिन्न-विभिन्न बिंदुओं पर यदि किसी रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगा। मतलब डीई समांतर किसके बराबर होगा? बीसी के बराबर। इसमें हम सबसे पहले ये जो रेखा है इसका नाम दे दिए हैं एल। ये रेखा का नाम हम पूरे क्या दे दिए हैं? एल। जो यहाँ इस बिंदु का नाम है डी और इस बिंदु का नाम है ई। ये रेखा को नाम दिए हैं एल तथा यहाँ से एक रेखा खींचे हैं, इसको नाम दिए हैं एफ। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए माना कि एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एल एक रेखा है, जिसमें एल एक रेखा है। मतलब त्रिभुज का रेखा का नाम हम क्या दिए थे? एल। जिसमें एल एक रेखा है जो ए बी बिंदु को मतलब ए बी बिंदु को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए बी को डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तथा ए ई को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, ए ई को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, ए डी बटा डी ई बराबर ए ई बटा ई सी। तो आइए हम लोग इसे हेडिंग में कैसे लिखे हैं अभी तो हम बता रहे थे मौखिक। देखिए सबसे पहले एबीसी हमारा एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एल एक रेखाखंड है। एल ये जो है ना, एल हम नाम दिए हैं एल। एल एक रेखाखंड है जिसमें एल एक रेखाखंड है जो ए बी को डी बिंदु पर मिलाता है। जो ए बी ये जो है ना, ए ये जो है बी, ए बी को डी बिंदु पर मिलाती है तथा ए सी को ई बिंदु पर मिलाती है, ए सी को ई बिंदु पर मिलाती है। ई बिंदु पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि मतलब मिलाती है तो इसे बांट देता है त्रिभुज को। मतलब ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। तो इसीलिए सिद्ध करना है कि डी ई समांतर डी सी के। मतलब ये भुजा जो है ना, डी एफ समांतर होगा दोस्तों एफ सी के। डी एफ किसके समांतर होगा? एफ सी के। मतलब ये जो डी एफ है ना, ये डी एफ एफ सी के समांतर है। आइए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आ गया है। तो आइए ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ए ई बट्टा ई सी चूंकि दिया हुआ है, दिया गया है, ये ए डी बट्टा डी बी बराबर ए एफ बट्टा एफ सी। ये होगा ए एफ बट्टा एफ सी। सबसे पहले देखिए प्रमाण त्रिभुज एबीसी में हमें त्रिभुज एबीसी को देखना है। एबीसी को देखना है। आइए देखिए त्रिभुज एबीसी को देखना है। उसके बाद रचना से हमें क्या मिला है? डी एफ समांतर किसके है? एफ सी के। मतलब ये जो डी एफ है ना, इसके एफ सी के समांतर है। डी एफ समांतर एफ सी के और ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी। ए डी बट्टा डी बी बराबर ए ई बट्टा ई सी जो कि हमें सवाल में ही दिया हुआ है। आइए उसके बाद हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करते हैं। तो थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे तो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी, ए एफ बट्टा एफ सी। वही ए एफ बट्टा एफ सी कहाँ से आया दोस्तों? ये थेल्स प्रमेय के विलोम से। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय के विलोम से नहीं, थेल्स प्रमेय से। ये जो हमें मिला थेल्स प्रमेय से। चलिए इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको हम क्या मान लिए? समीकरण। दोस्तों हम लोगों का समीकरण 1 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। समीकरण 1 ये होगा और समीकरण 2 ये होगा। आइए अब देखते हैं। ये है समीकरण 2 हमारा ये है। समीकरण 1 हमारा ये था, समीकरण 2 हमारा ये है। हमारा प्रूफ टेस्ट हो जाएगा। आइए हम लोग एक बार फिर से समझा देते हैं, समझने की कोशिश करिए। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो वह तीसरे भुजा के समांतर होगा। मतलब ये इसके समांतर होगा। जिसमें माना कि एबीसी समकोण त्रिभुज है जिसमें एल एक रेखा है। ये जो एल हम माने हैं एल एक रेखा है जिसके जो ए सी पर जो ए बी को डी बिंदु पर तथा ए सी को ई बिंदु पर इस प्रकार मिलाती है कि ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी। ये हमारे सवाल में दिया है। इसीलिए हमें सिद्ध करना है कि डी ई समांतर बी सी के। डी ई समांतर किसके? बी सी के। रचना में दोस्तों देखिए हमने क्या किया है, डी एफ समांतर ए सी के। मतलब ये जो लकीर है डी एफ समांतर किसके खींचे हैं? ए सी के खींचा है। जो ए सी एफ बिंदु पर मिलती है, जो ए सी के किस बिंदु पर? एफ बिंदु पर मिलती है। इसलिए प्रमाण त्रिभुज एबीसी में डी एफ समांतर एफ सी के। मतलब ये जो लकीर है डी एफ समांतर किसके है? एफ सी के। डी एफ समांतर एफ सी के कहाँ से आया? तो ये रचना से आया। इसीलिए हमें दिया है सवाल में ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी जो कि हमें दिया है, जो कि हमें दिया गया था। आइए उसके बाद थेल्स प्रमेय का विलोम को यूज करिए। ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए एफ बटा एफ सी। ए डी बटा डी बी मतलब ए डी बटा डी बी ए एफ बटा एफ सी, ए एफ बटा एफ सी। उसके बाद देखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारा ये है, समीकरण 2 हमारा ये है जो कि ए डी
AD बटा DB ये तो समांतर है, ये समांतर नहीं है। AF बटा FC बराबर AE बटा EC, तो AF बटा FC बराबर AE बटा EC, दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोस्तों, दोनों तरफ हमने क्या किया, एक जोड़ने पर इसका लघुत्तम लिया FC, तो AF में वैसे वैसे ही रहेगा, FC लगेगा, तो AF प्लस FC बराबर AE प्लस EC बट्टा EC। ये जो लकीर को दोस्तों हम लोग जोड़ते हैं तो ये लकीर EC के बराबर आता है, ये लकीर EC के बराबर आता है, और ये लकीर भी AC के बराबर आता है, ये लकीर भी AC के बराबर आता है। इसलिए ये दोनों 31 FC बराबर EC, FC बराबर EC। यह तभी संपाती होगा, यह तभी संपाती होगा जब AC संपाती हो, AC संपाती हो। इसीलिए BC समांतर A, BC समांतर नहीं बोलता था तो DF समांतर BC के, DF समांतर BC के, सॉरी मिस्टेक।